लबाना समाज के खंडायता गोत्र के आरोपों का जाट गोत्र लबाना समाज ने किया खंडन। सलारेश्वर महादेव मंदिर परिसर में लबाना समाज के समाजजनों की बैठक हुई आयोजित। सलारेश्वर महादेव मंदिर परिसर पीठ में लबाना समाज के 17 गांवों के समाजजनों की बैठक आयोजित हुई। इसमें लबाना समाज क्षेत्र 84 क्षेत्र के आराध्य देव श्री सलारेश्वर महादेव मंदिर पीठ में 30 मार्च को कीर्ति स्तंभ, शिव कथा व महाकवि सम्मेलन इत्यादि कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए कि कार्यक्रम को भव्य रूप देने में लबाना समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहभागिता निभाते हुए कार्यक्रम को सफल बनावे। वहीं लबाना समाज के प्रत्येक गांव से कमेटी निर्माण करना तय किया गया। वहीं समाज के नायक कालू सिंह जाट, अध्यक्ष ईश्वरलाल लबाना, बाबू सिंह जाट ढूंढी, गौरी शंकर बाकड़ा कोषाध्यक्ष, रमन जाट, शांतिलाल ढूंढी, बिलूराम खंडायता रामगढ़ी, बलदेव खंडायता, अंबालाल, मोहनलाल जाट दीतवास, ललित उमेश खंडायता, छत्तर सिंह निठावा, अक्षय खंडायता, बलवंत सिंह दातला, पोपट मेरावत, राकेश जाट, अमर सिंह मेरावत, उपेंद्र खंडायता, मगनलाल आजना, मगनलाल कनबा, शांतिलाल निठावा, छगनलाल अमरपुरा, मगनलाल कनबा, ईश्वर दीप, प्रेमचंद जर्नी, दिनेश निठावा, बद्रीनाथ हजराम पटवारी, गोविंद बांदेला, मुकेश अमरपुरा, शैलेश कनियालाल, अलकेश नया गांव, देवी सिंह सज्जनपुरा, कल्पेश बाकड़ा, प्रवीण खंडायता पुनावाड़ा, शंभू जर्नी सहित ने लबाना समाज व सर्व समाज से इस पुण्य कार्यक्रम में आने का भाव भरा निमंत्रण दिया है। वहीं दुख जाहिर करते कहा कि मंगलवार को मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि लबाना समाज के कुछ लोगों ने इस कार्यक्रम को रुकवाने को लेकर ज्ञापन दिया है। मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम है, लबाना समाज के हर व्यक्ति का कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति के घर का कार्यक्रम नहीं है। यह पूरे लबाना समाज का कार्यक्रम है। इसमें समाज का हर व्यक्ति आ सकता है, किसी पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। साथ ही उनसे अनुरोध किया कि जो भी बात हो या समस्या हो उसका निराकरण समाज के जाजम पर बैठकर किया जा सकता है। समाज की बात को बाहर ले जाना समाज का ही खराब दिखता है। खंडायता गोत्र के समाजजन भी इस कार्यक्रम में शामिल है। खंडायता गोत्र के आरोपों का किया खंडन। बैठक में मंगलवार को खंडायता गोत्र के लोगों द्वारा कार्यवाहक एसडीएम भिवारम को ज्ञापन दिया गया और समाज के कुछ लोगों द्वारा जाट गोत्र के लोगों पर आरोप लगाया कि कार्यक्रम में कमेटी के सदस्य व कुछ लोगों द्वारा लबाना समाज के 5 गांवों के लोगों को उक्त कार्यक्रम में शिरकत नहीं होने दिया जा रहा है तथा कार्यक्रम के लिए सामूहिक सहमति भी नहीं ली गई है। श्री सलारेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के सदस्य व समाज के कुछ लोग हम प्राधिकरण को अपमानित कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। लबाना समाज के किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। सभी समाजजन इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हम सभी समाजजन यही चाहते हैं। जो लोग आज बोल रहे हैं कि पूर्व में किए गए कार्यक्रमों में हमें अपमानित किया है, वह सरासर गलत है। पूर्व में उनको सम्मानित किया है, न कि अपमानित। क्या कहा समाज अध्यक्ष ईश्वरलाल लबाना ने, सुने उन्हीं की मुझ जुबानी। मंदिर के प्रांगण में समस्त लबाना समाज के द्वारा दिनांक 30 मार्च 2025 से 7 अप्रैल 2025 तक शिव कथा का आयोजन किया गया है। इसमें समाज के संपूर्ण समाज के 17-18 गांवों की पूर्ण भागीदारी से यह काम को किया जा रहा है। इसमें सभी ने अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से हमको आर्थिक सहयोग किया है और यह कथा 9 दिन तक चलेगी। सभी को क्षेत्र में हमने अन्य सर्व समाज को भी निमंत्रण दिया है और 9 दिन तक ये कथा का भव्य कार्यक्रम चलेगा और रात्रि कार्यक्रम भी, हमारे समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलेंगे। विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। 3 अप्रैल को हमारे यहाँ पर एक भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी होगा। इस तरह से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। इस दरमियान हमारे यहाँ पर ये मंदिर का 9वां पाटोत्सव भी है। उस पाटोत्सव चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन यहाँ पर कीर्ति स्तंभ की प्रतिष्ठा और पाटोत्सव का हवन कार्यक्रम भी संपूर्ण समाज के सहयोग से कराया जाएगा। हमारे यहाँ पर किसी के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, पाबंदी नहीं है। कल जैसे यहीं के लबाना समाज के आपके 5 गांव के लोग थे जो एसडीएम कार्यवाहक एसडीएम भिवारम जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि जैसे हमको पूछा नहीं गया है, हमको बुलाया नहीं जा रहा है।
तो उसको लेकर आप और ये कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग की है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? हमारे समाज के सभी वरिष्ठ महानुभाव हैं, उनके द्वारा 15 बार उनके साथ में मीटिंग कर चुके हैं। उनके बुलाए गए स्थान पे हमारे समाज के लोग गए हैं, लेकिन आज दिन तक वो किसी चीज़ का अंत करना नहीं चाहते हैं और अपनी स्वेच्छा से, हमारी मर्जी से ही हम धनेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करेंगे। इस बात को लेकर के हमारे समाज के बीच में ये तनातनी चल रही है और उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए वो निराधार है। इसी कालूराम को 13 अप्रैल 2016 में महादेव मंदिर की शिखर प्रतिष्ठा के समय मंच के ऊपर सम्मानित किया, जिसके हमारे पास में फोटो प्रमाण भी है और उनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, निराधार है, सत्य से परे है और मुझे तो यह लगता है लंबे समय से इस तरह की ये व्यक्ति हरकत कर रहा है और इससे इसका मानसिक संतुलन खो चुका है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तो वो कम से कम इस हरकतों से वो बाज आए और समाज के कोई बाज काम नहीं है। उनके गांव, उनके जो खंडायता उपजाति के हमारे समाजजन हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ में आए हुए हैं, उनके गांव के भी लोग हैं और पीठ गांव का नाम ले रहा। पीठ में तो वो एकमात्र है जो अपने परिवार, भाइयों और गांव वालों के साथ में उनको साथ नहीं रख सकता है, वो समाज के साथ में समाज को क्या एक सूत्र में बांध करके रखेगा और अपनी तानाशाही रवैये और जिद के खातिर ये सारी परिस्थिति वही एक व्यक्ति यहाँ पर पैदा कर रहा है जो हमारे समाज के सबके सामने है और इस तरह की हरकतें अब ये बंद होनी चाहिए। बहुत हो गया। हम तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर इस कथा कार्यक्रम को संपन्न कराने जा रहे हैं, जिसमें सर्व समाज के साथ साथ हमारे लबाना समाज का कोई भी काम वंचित नहीं रहे और सबका यहाँ पर स्वागत है। हमको किसी से कोई आपत्ति नहीं है, जिनको आपत्ति हो वो जाने।